नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 11 में आप लोगों का स्वागत है। क्या आप बोलना चाहते हैं, हालांकि वो बीमार था फिर भी काम पर गया। वो सुबह जल्दी उठती है ताकि समय पर ऑफिस पहुंच सके। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। मैं तब तक नहीं रुका जब तक वो वापस नहीं आया। तो आज आप सीखेंगे कनेक्टर्स के जरिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाना ताकि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट, अट्रैक्टिव और एडवांस लगे। तो इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं ऑल्दो वर्सेस इवन दो, सो दैट वर्सेस इन ऑर्डर टू, बिकॉज वर्सेस सिंस, अनटिल वर्सेस टिल। तो इन सभी वर्ड्स में क्या अंतर है आप लोग को इस वीडियो में जानने को मिलेगा, और साथ ही साथ हम कैसे इन शब्दों का प्रयोग करके सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो में आप लोग को पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी दिखाऊंगा जो कि आप लोग अच्छे से इंग्लिश को समझ पाए। और साथ ही साथ मिनी स्टोरी दूंगा जो कि आप लोग ग्रामर को लंबे समय तक याद रख सके और आप इंग्लिश में फ्लुएंसी ला सके। कॉमन मिस्टेक आप लोग को देखने को मिलेगी जो कि आप गलती ना कर सके। तो आइए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे दो अपोजिट आइडियाज को कनेक्ट करने के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस है, हालांकि वो बीमार था वो ऑफिस गया, या फिर हम कहें फिर भी ऑफिस गया। तो हम इसे बनाएंगे ऑल्दो ही वॉज सिक। ऑल्दो मतलब हालांकि, ही वॉज सिक वो बीमार था, ही वेंट टू द ऑफिस वो ऑफिस गया, या फिर भी वो ऑफिस गया। यहाँ फिर भी के लिए ना तो हमने बट का यूज किया ना ही हमने येट का यूज किया, क्योंकि जब भी हम ऑल्दो का यूज करते हैं तो हमें बट या येट लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑल्दो खुद ही अपोजिट आइडिया के बारे में यूज किया जाता है। तो हमें बट और येट लगाने की जरूरत नहीं है सेकंड क्लॉज में। हम सीधा एक कोमा लगा देते हैं, और इस कोमा का मतलब होता है जब आप स्पीकिंग करें, इंग्लिश को बोले, तो यहाँ पर थोड़ा सा रुकना पड़ता है। जैसे ऑल्दो ही वॉज सिक ही वेंट टू द ऑफिस, इस प्रकार से बोलना पड़ता है। और सेकंड आप लोग बना सकते हैं इवन दो ही वॉज सिक, हालांकि वो बीमार था, ही वेंट टू द ऑफिस फिर भी ऑफिस गया या ऑफिस गया। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है वो अभी आप लोग जानेंगे। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, हालांकि मैं थका हुआ था मैं रुका नहीं, या फिर कहें हालांकि मैं थका हुआ था फिर भी मैं रुका नहीं। ऑल्दो आई वॉज टायर्ड, हालांकि मैं थका हुआ था, आई डिडंट स्टॉप फिर भी नहीं रुका। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो काम पर गया, हालांकि वो बीमार था, डिड ही गो टू द वर्क, क्या वो काम पर गया, ऑल्दो ही वॉज सिक, हालांकि वो बीमार था, क्या वो काम पर गया। इस सेंटेंस का यही मतलब है। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि बीमार था, रवि वॉज सिक, रवि बीमार था फिर भी उसने कहा हालांकि मैं बीमार हूँ मैं काम पर जाऊंगा। He said, उसने कहा although I am sick, हालांकि मैं बीमार हूँ, I'll go to work, I'll go to work, फिर भी मैं काम पर जाऊंगा। ये फिर भी के लिए हमने यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया, हमने सीधा बोला he said, उसने कहा। और यहाँ हिंदी में क्या है, फिर भी उसने कहा। तो हमने ये जो although लगाया है ये अकेला ही हालांकि फिर भी वाला सेंस देता है, तो इतना क्लियर रखना। अब देखिए उसके दोस्त ने पूछा क्या तुम सच में जा रहे हो। His friend asked, उसके दोस्त ने पूछा Are you really going, क्या तुम सच में जा रहे हो। रवि ने हाँ में सर हिलाया, हाँ कहते हुए सर हिलाया ऐसा लगा। नोड मतलब क्या होता है, सर हिलाना। ओके, तो ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। रवि नोडेड यस, रवि ने हाँ में सर हिलाया, जैसे हम सर हिलाते हैं। नहीं में ऐसे दाएं बाएं हिलाते हैं, हाँ के लिए ऊपर नीचे अप डाउन करते हैं ना सर को, इस प्रकार से। अब देखिए पर्पस दिखाने के लिए, पर्पस हम कैसे दिखा सकते हैं, ये जो ताकि है इसी से हम पर्पस दिखाते हैं। जैसे वो जल्दी उठती है ताकि समय पर ऑफिस पहुंच सके। अब इस ताकि के लिए हम इंग्लिश में सो डैट का यूज कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू का यूज कर सकते हैं। देखिए शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती है, सो डैट ताकि ही कैन रीच द ऑफिस, वो ऑफिस पहुंच सके ऑन टाइम, समय पर। तो हमने यहाँ पर सो डैट का यूज किया, मतलब ताकि। नेगेटिव सेंटेंस देखिए, मैं देर तक नहीं जागता ताकि मैं थका हुआ ना रहूं। आई डू नॉट स्टे अप लेट, मैं देर तक नहीं जागता, सो डैट ताकि आई विल नॉट या आई वॉन्ट फील टायर्ड, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट, आई वॉन्ट फील टायर्ड ताकि मैं थका हुआ ना महसूस करूं।
आप कहेंगे ये तो फ्यूचर की बात है, विल का यूज किया है, तो ये फ्यूचर ही है। ओके, ताकि मैं थका हुआ ना रहूं, मतलब फ्यूचर में ना रहूं, इसलिए मैं देर तक नहीं जागता। आई विल नॉट फील टायर्ड, ताकि मुझे थकान ना महसूस हो फ्यूचर में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या वो जल्दी उठती है ताकि समय पर पहुंचे? डज सी गेट अप अर्ली, क्या वो जल्दी उठती है? सो डैट, ताकि सी कैन रीच ऑन टाइम, वो समय पर पहुंचे या समय पर पहुंच सके। देखिए मिनी स्टोरी है, रवि रोज जल्दी उठता है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, रवि वेक्स अप अर्ली एवरी डे। रवि रोज जल्दी उठता है। उसकी माँ ने पूछा, इतनी जल्दी क्यों उठते हो? हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा, वाई डू यू गेट अप सो अर्ली, तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो? रवि सेड, रवि ने कहा, सो डैट, ताकि आई कैन रीच द ऑफिस ऑन टाइम, ताकि मैं ऑफिस समय पर पहुंच सकूं। अब कारण बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं या फिर बिकॉज का। देखिए, मैं घर पर रहा क्योंकि बारिश हो रही थी। आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा या घर पर रुका या घर पर ठहरा। स्टे मतलब ठहरना। बिकॉज, क्योंकि। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे नई नौकरी मिली है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। बिकॉज, क्योंकि आई गॉट अ न्यू जॉब, क्योंकि मुझे नई नौकरी मिली है। अब आप लोग कहेंगे अभी तक हमने डिफरेंसेस तो जाना ही नहीं कि बिकॉज और सिंस में क्या डिफरेंस है। इसी प्रकार से सो डैट और इन ऑर्डर टू में क्या डिफरेंस है और ऑल दो और इवन दो में क्या डिफरेंस है, ये सभी कुछ आप लोगों को अब पता चलने वाला है। देखिए सबसे पहले सेंटेंस देखिए नेगेटिव, मैं बाहर नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था। आई डिडंट गो आउट बिकॉज आई वॉज सिक। आई डिडंट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया बिकॉज, क्योंकि आई वॉज सिक, मैं बीमार था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम घर पर रहे क्योंकि बारिश हो रही थी? डिड यू स्टे होम, क्या तुम घर पर रहे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि घर पर था। रवि वॉज एट होम, उसका दोस्त आया और पूछा, तुम बाहर क्यों नहीं आए? हिज फ्रेंड केम एंड आस्क्ड, उसका दोस्त आया और पूछा, व्हाई डिडंट यू कम आउट, तुम बाहर क्यों नहीं आए? रवि ने कहा, क्योंकि बारिश हो रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। रवि सेड, रवि ने कहा, बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी। अब देखिए पर्पस शो करने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस मतलब उद्देश्य दिखाने के लिए, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ ताकि मैं विदेश जा सकूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ इन ऑर्डर टू गो अब्रोड, बाहर जाने के उद्देश्य से। समझ में आया आप लोग को? इन ऑर्डर टू का हमने यूज किया यहाँ पर, जो कि पर्पस दिखा रहा है, जैसे कि सो डैट दिखा रहा था, ताकि वाला सेंस आता है ना, उसी प्रकार से। इन ऑर्डर टू क्या बताता है? इन ऑर्डर टू गो अब्रोड, मतलब कि बाहर जाने के उद्देश्य से मैं क्या कर रहा हूँ? इंग्लिश सीख रहा हूँ। आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसी प्रकार से देखिए वो मेहनत कर रही है ताकि वो टॉप कर सके। इन सेंटेंसेस को हम सो डैट से भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पूरी क्लॉज लिखनी पड़ेगी। तो ये वाला सेंटेंस देखिए, वो मेहनत कर रही है ताकि वो टॉप कर सके। शी इज वर्किंग हार्ड, वो मेहनत कर रही है इन ऑर्डर टू टॉप द क्लास, क्लास में टॉप करने के लिए, या फिर आप समझे ताकि वो टॉप कर सके। नेगेटिव सेंटेंस, मैं समय बर्बाद नहीं करता ताकि मैं फोकस रहूं। आई डू नॉट वेस्ट टाइम, मैं समय बर्बाद नहीं करता इन ऑर्डर टू, ताकि या फिर इस उद्देश्य के लिए स्टे फोकस, ताकि मेरा फोकस बना रहे। इंटेरोगेटिव, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो ताकि विदेश जा सको? आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो इन ऑर्डर टू, इस उद्देश्य से गो अब्रोड, ताकि विदेश जा सको? या फिर इस सेंटेंस का मतलब ये है, क्या तुम अंग्रेजी सीख रहे हो इन ऑर्डर टू गो अब्रोड, विदेश जाने के उद्देश्य से। तो मतलब यही हो जाता है, विदेश जाने के उद्देश्य से। आप चाहे तो इन ऑर्डर टू की जगह केवल टू का भी यूज कर सकते हैं। ओके, कोई भी अंतर नहीं होगा सेंटेंस में। अब देखिए मिनी स्टोरी है, रवि अंग्रेजी सीख रहा है। जेंट कंटिन्यूअस, रवि लर्निंग इंग्लिश, उसकी बहन ने पूछा, क्यों सीख रहे हो? हिज सिस्टर आस्क्ड, उसकी बहन ने पूछा, व्हाई आर यू लर्निंग इट, तुम इसे क्यों सीख रहे हो? रवि ने कहा, ताकि मैं विदेश जा सकूं।
रवि सेड, रवि ने कहा, इन ऑर्डर टू गो अब्रॉड, विदेश जाने के उद्देश्य से, या फिर ताकि मैं विदेश जा सकूं। अब देखिए, किसी काम के समाप्त होने की स्थिति को दिखाने के लिए हम टिल या अनटिल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं तब तक पढ़ाई करता रहा जब तक मैं थक नहीं गया। आई केप्ट स्टडी, मैं पढ़ाई करता रहा अनटिल, जब तक आई गॉट टायर्ड, मैं थक नहीं गया। मैं नहीं सोया जब तक तुम घर नहीं आए। आई डिडंट स्लीप, मैं नहीं सोया अनटिल, जब तक यू केम होम, तुम घर नहीं आ गए। इंटेरोगेटिव, क्या तुमने तब तक इंतजार किया जब तक वो नहीं आया। डिड यू वेट, क्या तुमने इंतजार किया अनटिल, जब तक ही केम, वो नहीं आया। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा, मान लीजिए इस वाले वाक्य में तो डिड नॉट का यूज किया है हमने, ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कहीं पर भी नॉट का यूज नहीं किया है, क्योंकि अनटिल जो है ये नॉट वाली ही फीलिंग देता है। अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है, तो इससे बनने वाली जो क्लॉज होगी उसमें कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। जैसे अनटिल आई गॉट टायर्ड, जब तक मैं थक नहीं गया, इसका यही मतलब है। इसी प्रकार से अनटिल यू केम होम, मतलब जब तक तुम घर नहीं आ गए, जब तक वो नहीं आया। अनटिल ही केम, अनटिल नेगेटिव वर्ड है जो नहीं वाला सेंस देता है बिना नॉट के, और नॉट नहीं लगाते हैं। इसके बाद ये जो सेंटेंस हम बना रहे हैं इसमें नॉट नहीं आए, तो अनटिल से जुड़ा होगा इधर वाला सेंटेंस। अब देखिए, मिनी स्टोरी है, रवि अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। रवि वॉज वेटिंग, रवि इंतजार कर रहा था फॉर हिज फ्रेंड, अपने दोस्त का। उसकी माँ ने पूछा, अब तक क्यों जाग रहे हो। हिज मदर आस्क्ड, उसकी माँ ने पूछा, वाई आर यू स्टिल अवेक, तो अब तक क्यों जाग रहे हो, अब तक, स्टिल। रवि ने कहा, मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक वो नहीं आ जाता। रवि सेड, रवि ने कहा, आई वॉन्ट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगा, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है वॉन्ट। आई विल नॉट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगा, अनटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता। अब देखिए, कॉमन मिस्टेक, जब हम बोलते हैं ऑल्दो ही वॉज सिक बट ही वेंट टू वर्क, इसका क्या मतलब है पहले ये समझ लीजिए। ऑल्दो मतलब कि हालांकि, ही वॉज सिक, वो बीमार था, बट लेकिन, ही वेंट टू वर्क, वो काम पर गया। हालांकि वो बीमार था फिर भी काम पर गया, या लेकिन काम पर गया। तो इस सेंटेंस में इनकरेक्ट क्या है, मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर हम बट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल्दो खुद ही बता देता है ये चीज। ऑल्दो ही वॉज सिक ही वेंट टू वर्क, सिर्फ एक छोटे से कोमा से ही काम चल जाएगा और ये सेंटेंस करेक्ट। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, सो डैट, ताकि, आई कैन टू गो टू ऑफिस, बताइए इस सेंटेंस में क्या गलत है, ताकि मैं जल्दी ऑफिस जा सकूं, बताइए क्या गलत है। यहाँ पर देखिए, कैन के बाद हमने टू का यूज किया, तो कैन या किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम टू का यूज नहीं करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। तो ये सेंटेंस देखिए किस प्रकार से होना चाहिए, आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, सो डैट, ताकि, आई कैन गो टू ऑफिस, ताकि मैं ऑफिस जा सकूं। किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम बेस फॉर्म को डायरेक्ट रखते हैं, ना कि उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। अनटिल ही कम्स, जब तक वो नहीं आता। आई विल नॉट स्लीप, ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट सेंटेंस है, लेकिन कभी भी इस प्रकार से मत बोलना। ऐसे, आई विल नॉट स्लीप अंटिल ही विल कम, क्या मतलब, आई विल नॉट स्लीप, मैं नहीं सोऊंगा अंटिल, जब तक ही विल कम, वो नहीं आएगा। इस प्रकार से अगर आप बोलते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अंटिल के बाद जो क्लॉज बनेगी, जो सेंटेंस रहेगा, वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहता है। तो ये वाला सेंटेंस आपका सही है। यहाँ पर अगर आप ही कम्स कर दे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर में नहीं आएगी ये क्लॉज। तो अब मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ डिफरेंसेस, लेकिन उससे पहले कुछ ट्रांसलेशन देख लीजिए। हालांकि वो थका हुआ था, वो पढ़ता रहा, खुद से बनाने की कोशिश करें और देखिए। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था, ही केप्ट स्टडी, वो पढ़ता रहा। वो जल्दी उठती है ताकि वो योग कर सके, बताइए क्या यूज होगा यहाँ पर, ताकि के लिए सो डैट यूज कर सकते हैं, या फिर इन ऑर्डर टू, तो हम यहाँ पर सो डैट का यूज कर सकते हैं। शी गेट्स अप अर्ली, वो जल्दी उठती है, सो डैट, ताकि कैन डू योगा,
ताकि योग कर सके, योगा कर सके। मैं घर पर रहा क्योंकि मैं बीमार था। अब क्योंकि के लिए बिकॉज का यूज कर सकते हैं। आई स्टेड होम, मैं घर पर रहा बिकॉज क्योंकि आई वॉज सिक, मैं बीमार था। वो इंग्लिश सीख रहा है ताकि वो विदेश जा सके। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है इन ऑर्डर टू गो टू अब्रोड, ताकि विदेश जा सके। और इन ऑर्डर टू की जगह आप चाहे तो टू का यूज करें। ही इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा है टू गो अब्रोड, विदेश जाने के लिए, या फिर इन ऑर्डर टू गो अब्रोड कह सकते हैं। तो भी यही मतलब रहेगा, विदेश जाने के उद्देश्य से या विदेश जाने के लिए। मैं तब तक काम करता रहा जब तक बॉस नहीं आया। आई केप्ट वर्किंग, मैं काम करता रहा जब तक द बॉस केम, बॉस नहीं आया। जब तक नहीं वाला सेंस देता है ये एंटीलोप। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक जाना ऑल्दो और इवन दो किस लिए यूज होता है? कंट्रास्टिंग आइडिया के लिए, मतलब कि दो विपरीत विचार के लिए। हालांकि फिर भी वाला सेंस देते हैं ये दोनों। सो डैट, इन ऑर्डर टू, पर्पस दिखाने के लिए, ताकि, या फिर इस उद्देश्य से कि, ये सेंस देते हैं ये दोनों। बिकॉज और सिंस का यूज करते हैं हम रीजन बताने के लिए, जिसका मतलब होता है चूंकि या क्यों। अनटिल, टिल, टाइम लिमिट दिखाने के लिए यूज करते हैं, जब तक या तब तक के सेंस में। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट में 3 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखिए कनेक्टर का इस्तेमाल करके। लेकिन अभी तो आप लोगों को डिफरेंसेस जानना ही है। देखिए, ऑल्दो वर्सेस इवन दो, दोनों कंट्रास्टिंग आइडियाज को पेश करते हैं, दो विपरीत विचार को बताते हैं, लेकिन इनमें हल्का सा अंतर है। मीनिंग दोनों का लगभग सेम है, हालांकि दो अपोजिट आइडिया जोड़ने के लिए, लेकिन टोन में हल्का सा फर्क होता है। कैसे होता है? देखिए, ऑल्दो मतलब न्यूट्रल या नॉर्मल यूज, इवन दो का हम यूज करते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्गर एम्फेसिस, मतलब कि थोड़ा जोर देते हुए हम इसका यूज करते हैं जब आप कंट्राडिक्शन पर जोर डालना चाहते हैं। अब ये कंट्राडिक्शन क्या है? देखिए एग्जांपल, ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, फिर भी उसने प्रोजेक्ट पूरा किया, खत्म किया। नॉर्मल सेंटेंस है, कंट्रास्टिंग आइडिया है इवन दो। इवन दो मतलब हालांकि, लेकिन ये ज्यादा जोर देता है। इवन दो, भले ही वॉज टायर्ड, भले ही वो थका हुआ था। ही फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, फिर भी उसने प्रोजेक्ट पूरा किया या खत्म किया। फिर भी उसने खत्म किया, ज्यादा जोर देकर कहना। और इसका मतलब ये भी होता है भले ही ये हुआ, लेकिन ये हुआ, ऐसा करके। तो ज्यादा अंतर नहीं है, बस आप लोगों को अगर अपनी बात पर ज्यादा जोर देना है तो इवन दो का यूज करें, अन्यथा नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए हम ऑल्दो का ही यूज करते हैं। अगर डेली यूज की बात करें तो दोनों इंटरचेंजेबल है, मतलब कि दोनों को एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। लेकिन इवन दो में ज्यादा इमोशंस आता है, मतलब ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अब देखिए, सो डैट वर्सेस इन ऑर्डर टू, दोनों पर्पस को दिखाते हैं, आप लोग को पता है, लेकिन थोड़ा अंतर है। मीनिंग लगभग सेम है, ताकि या के लिए, किसी पर्पस को दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर का अंतर है, सो डैट का यूज करते हैं पूरा क्लॉज के साथ। पूरा क्लॉज क्या होता है? क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, उसे हम क्लॉज बोलते हैं। तो सब्जेक्ट और वर्ब, इसे चाहिए ही, सो डैट। और इन ऑर्डर टू, वर्ब के साथ इंफिनिटिव, मतलब टू प्लस वर्ब, चाहिए शॉर्टर होता है। शॉर्टर मतलब आप चाहे तो इन ऑर्डर की जगह केवल टू का यूज कर सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी स्टडीज हार्ड, उसने मेहनत से पढ़ाई की, सो डैट, ताकि। यहाँ पर देखिए, ताकि के बाद एक सब्जेक्ट सी कैन पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम पास कर सके। फुल क्लॉज है क्या? सी कैन पास द एग्जाम, एक सब्जेक्ट, एक मेन वर्ब। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, सी स्टडीज हार्ड, उसने मेहनत से पढ़ाई की इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के उद्देश्य से या एग्जाम पास करने के लिए। यहाँ पर देखिए, कहीं सब्जेक्ट है? नहीं है। तो इन ऑर्डर टू के बाद हमने क्या किया? सीधा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। आप चाहे तो इन ऑर्डर टू को हटा दें, आप चाहे तो इस प्रकार से बोले, शी स्टडीज हार्ड, उसने मेहनत से पढ़ाई की, टू पास, पास होने के लिए, द एग्जाम, एग्जाम, ओके। टू पास शॉर्टर एक्सप्रेशन ऑफ पर्पस। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ, सो डैट के बाद हम पूरी क्लॉज को रखते हैं, जबकि इन ऑर्डर टू या टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। दोनों का मतलब सेम है, बस स्ट्रक्चर पर ध्यान दें। इन ऑर्डर टू ज्यादा फॉर्मल और कॉम्पैक्ट होता है। अब देखिए, बिकॉज वर्सेस सिंस, ये दोनों रीजन बताते हैं, हल्का सा अंतर है। देखिए, मीनिंग लगभग सेम है, क्योंकि,
रीजन बताने की। स्टाइल और एम्फसिस में अंतर है। बिकॉज जो है वो स्ट्रॉन्गर है सिंस से, और ये डायरेक्ट रीजन बताता है। जब आप रीजन पर ज्यादा फोकस करना चाहो तब हम बिकॉज का यूज करते हैं। सिंस का यूज करते हैं हम थोड़ा हल्का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, जैसे फॉर्मल और रिटन इंग्लिश में ज्यादा चलता है सिंस। एग्जाम्पल, आई डिडंट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया बिकॉज, क्योंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। डायरेक्ट रीजन क्या था? बारिश हो रही थी इसलिए बाहर नहीं गया। आई डिडंट गो आउट, मैं बाहर नहीं गया सिंस, चूंकि इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बैकग्राउंड रीजन, सिंस थोड़ा ज्यादा सॉफ्टर टोन है। हालांकि दोनों में कुछ अंतर नहीं है यहाँ पर सेंटेंसेस, लेकिन बिकॉज वाला ज्यादा यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में, कन्वर्सेशन में या रिटन में, और सिंस का हम रिटन में ज्यादातर और फॉर्मल में अच्छा लगता है सिर्फ। बस इतना सा अंतर है, बाकी दोनों का यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह। अब लास्ट आ जाता है हमारा अनटिल वर्सेस टिल। दोनों का मतलब एकदम सेम है, जब तक तब तक, बस स्टाइल में फर्क है। अनटिल थोड़ा फॉर्मल है और टिल थोड़ा इनफॉर्मल है। डेली कन्वर्सेशन में ज्यादा चलता है टिल। एग्जाम्पल, आई विल वेट अंटिल यू कम, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम नहीं आते। आई विल वेट टिल यू कम, मैं इंतजार करूंगा जब तक तुम आते हो। मतलब कि दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया। जब तक तुम नहीं आते, जब तक तुम आते हो, मैं तब तक इंतजार करूंगा। दोनों का मीनिंग सेम है, तो दोनों का एक दूसरे की जगह यूज किया जा सकता है। अब प्रैक्टिस प्लस आंसर पीडीएफ के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा दोस्तों कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आप लोग चाहे तो मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।